देश की नई पीढ़ी के सामने रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती। मैं मानता हूं इतिहासकारों ने भी इसमें आगे आना चाहिए। सान्याल का भारत और भारतीयता का लिए जो जुनून है वो देखकर मैं कई बार सोचता हूं, एक बार मुझे मिलकर निकले नॉर्थ ब्लॉक में, मुझे विचार आया ये व्यक्ति कभी निराश तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि जो जुनून है वो अगर लंबे समय तक इच्छित परिणाम नहीं मिलता है तो निराशा में भी कन्वर्ट होता है। सान्याल भाई चिंता न करो, इस वक्त मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का समय बदल गया है। इस जुनून के साथ अर्थशास्त्री होने के बावजूद जो काम किया है वो सच अर्थ में अभिनंदन के अधिकारी है। इनकी पुस्तक को मैंने बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है, मगर ऐसा कह सकता हूं कि कोई आप में से कोई पढ़ लेगा तो जितना बात करेगा उससे ज्यादा बात मैं करने की स्थिति में हूं, इतना तो पढ़ लिया है मैंने। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके 8 चैप्टरों के बीच में एक वाक्यता है। आप 8 चैप्टरों को अलग अलग कर नहीं देख सकते, और 8 चैप्टरों को पढ़ के वक्त बारीकी से पढ़ना, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एक सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने तो बंद कर दिया है अभी सार्वजनिक रूप से लिखना, वरना मैं इस पुस्तक की विवेचना करता तो बहुत अच्छी करता, इसका मुझे विश्वास है। ये 8 चैप्टरों के अंदर सिर्फ क्रांतिकारियों का वर्णन नहीं है, क्रांतिकारियों के आदर्श, क्रांति की सोच की व्याख्या, उनकी मानवीय भावनाएं और उन्होंने अनुभव की हुई त्रासदी, इस सभी को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मोतियों की तरह एक माला में पिरोने का काम किया है। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि आज तक सशस्त्र क्रांति के इतिहास को छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास बताया जाता था। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप सबके मन में स्पष्टता हो जाएगी, ये छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से एक सोच के आधार पर किया गया सामूहिक प्रयास था, परंतु संख्या कम थी इसलिए छुटपुट दिखाई पड़ा। क्योंकि सशस्त्र क्रांति करने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा डर जाएगा, अंततोगत्वा एक घटना के अंदर ही होगा। और जब घटना का पर्दाफाश होता था तो बाकी सारे लोगों का अदृश्य हो जाना ये रणनीति का हिस्सा था। परंतु बहुत बखूबी से इन्होंने इसको मोतियों को जैसे माला में परोते हैं, इसी तरह से समग्र क्रांति के विचार को एक धागे में मोतियों की तरह पिरोने का काम किया है। दूसरे अध्याय में श्री अरविंद और वीर सावरकर इसके संबंध में लिखा है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, एक ने सुस्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद को जरा भी गालमेल करे बगैर व्याख्यायित करने का काम किया, और दूसरे ने राष्ट्रवाद को अध्यात्म के साथ जोड़कर भारत ही विश्व गुरु बन सकता है, इसका विचार की शुरुआत की। ये दोनों के बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है, मगर इन्होंने दो ही चैप्टर के अंदर इन दो के बारे में जो जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी है। इसको मैं रूपक में अगर बोलना चाहूंगा
तो गागर में सागर की तरह सारी चीजों को इन्होंने समाहित किया है। चैप्टर 4 गदर आंदोलन के बारे में लिखा गया है और गदर आंदोलन आइसोलेटेड नहीं था, इसकी सारी शाखाओं को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके विस्तृत रूप से वर्णित कर गदर आंदोलन उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति से निपजा हुआ एक सामूहिक प्रयास था। इसको सिद्ध करने का काम इन्होंने अध्याय 4 के अंदर किया है। 5वां अध्याय काला पानी पर अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया और अगर सेल्यूलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश दिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्यूलर जेल के अंदर गया है। सेल्यूलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था। कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था। 6ठे अध्याय में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में लिखा है। अंतिम 2 चैप्टर चटगांव शस्त्रागार के छापे और नेताजी की लड़ाई के बारे में लिखे हैं। मैं अभी भी कहता हूं, पढ़ते वक्त आप ध्यान रखना, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ने का सूत्र इसके अंदर रखा हुआ है। रखना तो क्या है ही, परंतु इसका वर्णन किया गया है। और 8 चैप्टर को अगर आप एक ही चैप्टर मानकर पढ़ते हो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सशस्त्र क्रांति की अवधारणा। तो ये आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।